हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं कक्षा से 6 का हनीशकल बुक से लेसन 4 एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस, कल्पना चावला। तो शुरू करते हैं इसको। इससे पहले आपको रिक्वेस्ट, आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना और लाइक करना, इससे हमें बहुत अच्छा लगता है और हमें हिम्मत मिलती है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। बिफोर यू रीड, in 1997, an Indian American, Kalpana Chawla, was part of the international crew aboard the US Space Shuttle Columbia, becoming the first woman born in India to go into space. इसका मतलब है कि 1997 में एक इंडियन अमेरिकन कहने का मतलब है कि जो इंडिया में पैदा हुई और अमेरिका के सिटीजन थी, कल्पना चावला, वो पार्ट थी, उसका एक हिस्सा थी, एक भाग थी इंटरनेशनल क्रू। इंटरनेशनल क्रू जो बनाया गया था करीब कई देशों के, उसमें एस्ट्रोनॉट्स को मिला के। एस्ट्रोनॉट्स वो होते हैं जो अंतरिक्ष में जाते हैं, अंतरिक्ष यात्री कह सकते हैं। तो इंटरनेशनल क्रू जो बनाया गया था मिला करके, जो स्पेस शटल यूएस यूनाइटेड स्टेट का स्पेस शटल कोलंबिया था, उससे जाने वाले क्रू का वो पार्ट थी। और वो बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन, वो पहली वुमेन बन गई, पहली महिला बनी जो इंडिया में पैदा हुई थी और गो इनटू स्पेस, और स्पेस में गई थी। सैडली द सेकंड मिशन इन कोलंबिया एंडेड इन ट्रेजेडी। तो बड़े दुख के साथ ये बात बताना पड़ रहा है, सैडली, कि वो जो सेकंड मिशन था कोलंबिया का, वो एक ट्रेजेडी में बदल गया, ट्रेजेडी के साथ एंड हुआ। मतलब ट्रेजेडी मीन्स हुआ दुख, दुख भरे नाटक से, मतलब बहुत दुखी उसका अंत रहा, दुख देने वाला। तो इसके बारे में हम स्टडी आगे करते हैं। एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस, कल्पना चावला। इसके बारे में शुरू में कुछ हमें करने के लिए कहा गया है, जैसे कि फर्स्ट है उसमें, ए स्पेस शटल इज ए स्पेस क्राफ्ट दैट इज मेड फॉर रिपीटेड स्पेस ट्रेवल, अनलाइक ए रॉकेट, फॉर एग्जाम्पल बिटवीन अर्थ एंड ए स्पेस स्टेशन। तो ये स्पेस शटल के बारे में आपको बता रहे हैं कि एक स्पेस शटल ऐसा स्पेस क्राफ्ट होता है, मतलब जाने वाला अंतरिक्ष यान होता है, अंतरिक्ष यान बोलते हैं इनको, जो कि बराबर ट्रैवल करने के लिए, मतलब वहाँ से स्पेस जाए और स्पेस यानी कि अंतरिक्ष, दूर जहाँ पे कुछ भी नहीं, चांद तारे दिखते हैं उस टाइप की जगहों पे अंतरिक्ष में जाए और वहाँ से फिर वापस आए। इस तरह का एक कह सकते हैं व्हीकल, जैसे हम बस से कहीं जाते हैं और आते हैं उसी बस से, इस टाइप का कह सकते हैं अंतरिक्ष में ट्रैवल करने वाला एक यान, यानी कि व्हीकल, जिसे हम स्पेस शटल कहते हैं। तो इस टाइप का स्पेस क्राफ्ट है ये। उस तरह का नहीं होता है रॉकेट की तरह जो एक बार गया और ऊपर में चला गया तो उसका काम खत्म, यानी कि वन टाइम यूज नहीं होता है, ये बार बार अगेन एंड अगेन यूज करने के लिए बनाया जाता है। तो पहला ये इस बारे में था, स्पेस शटल के बारे में जानकारी। दूसरी बात है, यूज द डिक्शनरी टू डू द टास्क बिलो, और आप एक डिक्शनरी का इस्तेमाल करके नीचे में दिए गए टास्क को कर सकते हैं पूरा, जैसे कि दिया हुआ, फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस, लुक अप द वर्ड अंडरलाइन इन द फ्रेजेस। मतलब ये जो फ्रेज कुछ दिए गए हैं नीचे में, उसका बोल रहा है मीनिंग आप पता लगाइए, और खास करके जो अंडरलाइन किया गया है उसके बारे में पता लगाइए। फर्स्ट है उसमें नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन, यानी कि जो यूनाइटेड स्टेट्स का नेचुरलाइज सिटीजन कैसे बनता है या क्या होता है, तो उसमें कुछ रूल्स हैं वहाँ के, उस आधार पे आप पता लगाइए और बताइए। स्पेस यानी कि अंतरिक्ष, जहाँ पे बिल्कुल शून्य है, ना तो हवा है ना पानी है, कुछ भी नहीं है, दूर जो चांद तारे के बीच में जगह है वो स्पेस कहलाता है। फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस, मतलब स्पेस की सीमाएं कह सकते हैं, जहाँ से हम लोग यहाँ पे निकल जाते हैं, हमारे धरती का एक एटमॉस्फेयर है, उससे आगे हम जब बढ़ते हैं तो स्पेस शुरू हो जाता है, तो कह सकते हैं फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस, वहाँ पे हमारी सीमाएं जो जहाँ शुरू होती है स्पेस की। एबॉर्ड, एबॉर्ड मतलब होता है कि जहाज पे सवार होने से पहले, या स्पेस शटल में किसी भी, मतलब उस तरह की यान में सवार होने से पहले जो बोलते हैं एबॉर्ड, मतलब उस पर जाने वाले मेंबर कह सकते हैं, चढ़ने वाले। लिफ्ट ऑफ, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम टेक ऑफ। तो लिफ्ट ऑफ बोलते हैं जब कोई भी यान, कह सकते हैं वो स्पेस शटल भी हो सकता है या एरोप्लेन के बारे में भी अगर आप समझें, तो जब जमीन को छोड़ता है उसके बाद वो लिफ्ट ऑफ कहलाता है, और उससे पहले जब वो जमीन पे उड़ने के लिए तैयार होता है और वो रनवे पे रन करता है, जमीन पे ही कुछ दूर तक रन करता है, तो उसको टेक ऑफ कहते हैं। टेक ऑफ के लिए भी अगर टाइम कह सकते हैं टेक ऑफ। और लिफ्ट ऑफ जब उसका टायर बिल्कुल जमीन को छोड़ देता है तो उसको लिफ्ट ऑफ कहते हैं।
क्रू क्रू यानी कि जो जहाज के सदस्य चालक सदस्य वगैरह होते हैं, उसमें पायलट हो गए और उसमें को पायलट हो गए और भी लोग जो उनको कोऑपरेट करते हैं उसमें काम करने में, ये सारे क्रू कहलाते हैं, क्रू उनके मतलब। ठीक है। दूसरा है नोटिस द स्पेलिंग ऑफ दिस वर्ड्स इन दिस लेसन। तो इस लेसन में आपको जो है सो दिस लेसन में आपको इन वर्ड के स्पेलिंग पे नोटिस करना है, ध्यान देना है, जैसे एयरप्लेन और प्रोग्राम, ये सब चीज़ें। दिस इज हाउ दिस वर्ड्स आर स्पेल्ड इन अमेरिकन इंग्लिश, हाउ आर दे स्पेल्ड इन ब्रिटिश इंग्लिश। और आपको पता लगाना है कि कैसे ये अमेरिकन इंग्लिश में बोलते हैं और कैसे ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं, कुछ कुछ उसमें डिफरेंसेस होते हैं, तो ये आपको पता लगाना है। तो अब लेसन शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले एक न्यूज़ रिपोर्ट छपी है। ए न्यूज़ रिपोर्ट, जब ये इस तरह की ट्रेजेडी हुई थी तो उस टाइम का ये न्यूज़ रिपोर्ट है, उसको पढ़ते हैं हम लोग। ट्रेजेडी इन स्पेस, यानी स्पेस में ट्रेजेडी हुई, दुख भरी घटना हुई, दुखांत नाटक कह सकते हैं। यूएस स्पेस शटल कोलंबिया ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स। यूएस का जो यूनाइटेड स्टेट्स का स्पेस शटल है अंतरिक्षयान कोलंबिया, वो लहरों में टूट गया, लहर के टुकड़ों में, मतलब टूट के वो लहरों में बदल गया, मतलब फ्लेम्स में, आग के गोले में तब्दील हो गया। In an unprecedented space tragedy, US space shuttle Columbia carrying India-born American astronaut Kalpana Chawla and 6 others broke apart in flames as it streaked over Texas toward its landing strip on Saturday, 1st February 2003, killing all 7 on board. अब ये पूरा ये पैरा ही कहीं पे रुकने का नहीं था इसमें, लेकिन फिर भी मैं आपको तोड़ के बताने की कोशिश करता हूँ कि इन एन अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजेडी, अनप्रेसिडेंटेड बोलते हैं मतलब जो पहले से एक्सपेक्टेड नहीं था, जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तो इस तरह की स्पेस ट्रेजेडी हुई, एक अंतरिक्ष में एक घटना हुई, दुख भरी घटना हुई, जिसमें कि यूएस स्पेस शटल कोलंबिया, यूनाइटेड स्पेस का स्पेस शटल अंतरिक्ष यान कोलंबिया जिसका नाम था, कैरी कर रहा था, इंडिया में पैदा हुई। और अमेरिकन एस्ट्रोनॉट जो थी, अमेरिका की सिटीजन थी वो, कल्पना चावला, और उनके साथ 6 अदर भी थे। वो ब्रोक अपार्ट इन फ्लेम्स, जो कि टूट करके आग के गोले में, फ्लेम्स में मतलब बदल गया, और उसके निशान पड़ गए पूरा टेक्सास, जो अमेरिका का एक शहर है जहाँ पे उसको लैंड करना था, उस लैंडिंग स्ट्रिप की ओर बढ़ रहा था, तभी ये घटना हुई। ये घटना हुई थी 1 फरवरी 2003 को, जिसमें कि किलिंग ऑल 7 ऑन बोर्ड, जो भी उसमें चढ़े हुए थे, जो भी उसमें सवार थे स्पेस शटल में, 7, बाकी 7 के 7 आदमी वहीं पे मारे गए थे। The shuttle lost contact with NASA at about 9 a.m. in ब्रैकेट में है अंडर 1930 hours in IST, Indian Standard Time, as it came in for landing. ये बता रहे हैं कि स्पेस, ये जो शटल था, जो अंतरिक्ष यान था, उसकी संपर्क 9 बजे के करीब वहाँ के समय, लोकल समय, अमेरिका के समय के 9 बजे सुबह में उसका कांटेक्ट नासा के साथ टूट गया था, उसका संपर्क खत्म हो गया था। जब उस टाइम भारत में शाम के 7:30 हो रहे थे, 1930 आवर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, जब ये वापस लैंडिंग के लिए आ रहा था। It was flying at an altitude of over 2 lakh feet and traveling at over 20,000 km per hour when ground control lost contact with the shuttle. बोल रहा है जब जिस टाइम ये नीचे की ओर आ रहा था, तो उस टाइम लगभग ये 2 लाख फीट ऊपर उड़ रहा था, की ऊंचाई पे उड़ रहा था, और साथ में इसकी स्पीड थी 20,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, जबकि इसका कंट्रोल जो है ग्राउंड स्टेशन से टूट गया, ग्राउंड पे कंट्रोल करने से इस शटल का। Columbia had lifted off on 16 फरवरी 2003 from the Kennedy Space Center, Florida. ये कोलंबिया ने जो उड़ान भरी थी जहां से, वो 16 जनवरी 2003 को, और वो जगह का नाम था कैनेडी स्पेस सेंटर। कैनेडी जो अमेरिका के बहुत ही प्रतिष्ठित राष्ट्रपति थे, उनके नाम से ये स्पेस सेंटर का नाम रखा गया है, जहां से उसने उड़ान भरी थी, फ्लोरिडा शहर से। It had stayed in orbit for 16 days and the 7 members crew conducted 80 experiments before it began its downward journey. तो इसमें और which ended in tragedy. ये बोल रहा है कि ये लगभग वहाँ ऊपर में ऑर्बिट होता है जिसमें लगातार चक्कर काटते हैं अर्थ के चारों ओर, तो एक ऑर्बिट कहलाता है, मतलब गोलाकार रास्ता कह सकते हैं, सर्कल टाइप का रास्ता जो बन जाता है, तो ऑर्बिट वो कहलाता है। तो वो बोल रहा है कि ऑर्बिट में, यानी कि धरती के चारों तरफ इसने लगभग 16 दिन का समय बिताया था, जिसमें 7 मेंबर थे, 7 सदस्य थे, और इन्होंने लगभग 80 के करीब एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे, मतलब वहाँ पे
80 एक्सपेरिमेंट पूरा किए थे, जिस ये डाउनवार्ड यात्रा मतलब नीचे की ओर वापस आने से पहले इतने काम उन्होंने कर लिए थे। 16 दिन का टाइम बिताया था और 80 एक्सपेरिमेंट्स कंप्लीट किए थे। विच एंडेड इन ट्रेजेडी, जो कि दुख भरी घटना में खत्म हुई, दुख भरी घटना के साथ खत्म हुई, मतलब सभी के सभी मारे गए थे, तो ट्रेजेडी ही कहलाती है। दिस वाज कोलंबियाज 28th स्पेस फ्लाइट एंड द शटल वाज सेट टू बी गुड फॉर 100 फ्लाइट। ये कोलंबिया की 28वीं हवाई यात्रा थी, जबकि इस शटल के बारे में, इस अंतरिक्ष यान के बारे में बताया गया था कि ये लगभग 100 फ्लाइट तक सही रहेगी। तो इस प्रकार से ये समय से जो इनका टाइम दिया गया था उससे बहुत पहले ही ये खत्म मतलब एक्सीडेंट हो गया इसका। तो अब स्टोरी बिगिन करते हैं। ये जो कल्पना चावला said that she never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontiers of space। कल्पना चावला कहती हैं, उन्हीं के शब्दों में ये कहानी मतलब ये पैरा कहा गया है कि कल्पना चावला कहती थी कि उन्होंने करनाल में रहते हुए, करनाल जो कि हरियाणा का एक छोटा सा शहर है, वहाँ पे वो बारे में बता रही कि करनाल में वो रहते हुए, एक बच्चे के तौर पे रहते हुए कभी भी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो कभी स्पेस के फ्रंटियर्स मतलब अंतरिक्ष की सीमाओं को क्रॉस कर पाएंगे। कभी भी नहीं सोचा था कि स्पेस में जाएंगे। इट वॉज इनफ दैट हर पेरेंट अलाउड हर टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलेज आफ्टर सी ग्रेजुएटेड फ्रॉम टैगोर स्कूल। बोला यही उनके लिए बहुत मतलब एनफ था, मतलब पर्याप्त था, उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। उनके माता पिता ने उनको टैगोर स्कूल से ग्रेजुएशन करने के बाद उनको इंजीनियरिंग में जाने के लिए अलाउ कर दिया था, इंजीनियरिंग कॉलेज जाने के लिए अनुमति दे दी थी। ये बहुत बड़ी बात थी उनके लिए उस टाइम। आफ्टर ए बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर, शी वेंट फॉर अ मास्टर डिग्री टू द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। बोलते बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री कंप्लीट करने के बाद, बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री जो उन्होंने ली थी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में ली थी। तो ये एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ये कह सकते हैं जो एरोप्लेन वगैरह का उसमें डिग्री होता है, एरोप्लेन के बारे में जानकारी दी जाती है, एरोप्लेन वगैरह के बारे में। तो उसमें उन्होंने बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री कंप्लीट करने के बाद उनके पिताजी ने बहुत अपोज किया, इसके लिए विरोध किया कि वो कहीं और ना जाएं। बट उन्होंने उनके बहुत ज़्यादा अपोज करने के बावजूद भी वो मास्टर डिग्री लेने के लिए यूनाइटेड स्टेट चली गई थी, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका चली गई थी। सी लेटर अर्न हर पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, और बाद में उन्होंने यूएस में जाकर के पीएचडी की डिग्री ली, जो कि ग्रेजुएशन के बाद मिलती है। वो उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में यानी अंतरिक्ष शास्त्र में कह सकते हैं उन्होंने इंजीनियरिंग पीएचडी के लिए ली थी। कल्पना चावला was the first Indian American woman astronaut to blast off from launch pad at Cape Canaveral, Florida, and participated in a successful mission in space। कह रहे हैं कि कल्पना चावला पहली ऐसी महिला थी, इंडियन अमेरिकन महिला थी, जो इंडिया में पैदा हुई और अमेरिकन सिटीजन थी। वो पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने ये कैप कैनावेरल जो लॉन्च पैड है, जहाँ से उनका स्पेस शटल लॉन्च किया गया था, जहाँ से उड़ता था, तो कैप कैनावेरल फ्लोरिडा से उन्होंने पहली ऐसी महिला थी जो इसमें भाग लिया था, जो इसके लिए सेलेक्टेड हुई थी, जो इनको दिया गया था, और उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया, उसमें भाग भी लिया, एक सक्सेसफुल मिशन में, स्पेस के सक्सेसफुल मिशन में भाग लिया था। Her family from India cheered along with staff at the Kennedy Space Center as they watched the Columbia liftoff। उनके फैमिली मेंबर्स, उनके परिवार के सदस्य भी वहाँ गए थे कैनेडी स्पेस सेंटर में, जब वो कोलंबिया स्पेस शटल जो लिफ्ट ऑफ हो रहा था वहाँ से, जब वहाँ से उड़ान भर रहा था, तो उस टाइम उन्होंने वहाँ के और भी स्टाफ के साथ, जो कैनेडी स्पेस सेंटर के स्टाफ थे, उन्होंने उनको चीयर्ड भी किया था, उनका हौसला अफजाई भी किया था। उन्होंने उनका विदाई देते समय, जाते समय अच्छे से विदा किया था, उनकी हौसला अफजाई करी थी। उनके फैमिली मेंबर भी तो वहाँ पे थे। कल्पना वाज बोर्न इन करनाल, हरियाणा, बट वाज ए नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन, मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पेरे हैरिसन। बोल रहे हैं कि कल्पना पैदा हुई थी करनाल में, हरियाणा के एक शहर, छोटे शहर में, लेकिन वो एक यूएस सिटीजन, नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन बन गई थी, क्योंकि उन्होंने शादी कर ली थी, वहाँ के यूएस के थे फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पेरे हैरिसन, उनसे उन्होंने शादी करी, जिसके कारण वो वहाँ से नेचुरलाइज यूएस सिटीजन बन जाते हैं। ये आपको पता लगेगा कि वहाँ के नेचुरलाइज यूएस सिटीजन बनने के लिए क्या शर्तें होती हैं, या तो वहाँ के सिटीजन से कोई शादी कर ले,
या फिर कोई किसी वजह से वहाँ बहुत परमानेंट रह लें, तो वो सब नियम अलग चीज़ है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि चूंकि उन्होंने वहाँ के फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पेरे हैरिसन से शादी करी थी, इस वजह से वहाँ पे नेचुरलाइज यूएस सिटीजन वो बन चुकी थी। Besides being an astronaut, she was licensed to fly single and multi-engine land airplanes, single-engine seaplanes and gliders. बोला इनके अलावे वो एक एस्ट्रोनॉट तो थी ही, एस्ट्रोनॉट थी इसीलिए तो वो स्पेस गई थी। तो एरोनॉट्स होने के अलावे उनको लाइसेंस प्राप्त था किस किस चीज़ के लिए, एक सिंगल और मल्टी इंजन एयरप्लेन्स उड़ाने के लिए इसका भी लाइसेंस उनके पास था। साथ में उन्हें सी प्लेन्स चलाने का भी लाइसेंस था, मतलब वो भी वो जानती थी, ग्लाइडर्स के लिए भी। ये सब चीज़ें इतनी वो मल्टी टैलेंटेड थी, उनके बहुत सारे नॉलेज था, उनको बहुत सारे टेक्निकल बातें को जानती थी। शी वॉज ऑल्सो ए सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, वो एक सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी। मतलब ऐसे ही ये नहीं कि कुछ जानते हैं, उनको सर्टिफिकेट था उनके बारे में, वो जानती थी कि फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी, उनके बारे में भी वो जानती थी। आफ्टर क्वालिफाइंग एज ए पायलट, कल्पना बिगेन टू कंसिडर अनदर चैलेंज। जब उन्होंने पायलट के तौर पे, चूंकि वो प्लेन वगैरह चलाती थी तो नेचुरल सी बात है वो पायलट थी, तो जब उन्होंने पायलट के बारे में पायलट ही बन गए, क्वालिफाई कर लिया, उसके लिए उत्तीर्ण कर लिया पायलट के कोर्स, तो उन्होंने दूसरे चीज़ के बारे में दूसरा चैलेंज शुरू कर दिया था कि दूसरा चैलेंज कुछ करना है। अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम, और उन्होंने इसके तहत ही नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर दिया था। पायलट बनने के बाद चाहती तो वो आराम की ज़िंदगी जी सकती थी, पायलट बन चुकी थी और भी सारे हुनर थे, लेकिन उनको नए-नए काम करना, अच्छे एडवेंचर करना इस तरह पसंद था। तो इन्होंने इसके बाद भी उन्होंने नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर दिया था। शी वाज फर्स्ट हायर एज ए रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा, और उनको जब अप्लाई करने के बाद उन्हें नासा में सबसे पहले रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पे हायर किया गया, उनको रखा गया वहाँ पे। इन 1994 शी वाज सेलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट, और बाद में कुछ दिन के बाद 1994 में उनको एक एस्ट्रोनॉट के लिए नासा ने सेलेक्ट कर लिया था और वहाँ पे ट्रेनिंग उनकी शुरू की गई थी। When asked it was like being a woman in her field, she replied उनको पूछते थे लोग, जब उनसे पूछा जाता था कि आप अपने फील्ड में एक महिला हैं तो आपको क्या मतलब कैसा लगता है, कभी सोचा था इस तरह से क्या मुश्किल होती है, तो सी रिप्लाइड, वो जवाब देती थी, आई रियली नेवर एवर थॉट while pursuing my studies or doing anything else that I was a woman or a person from a small city or a different country. While pursuing my studies, जब मैं अपनी स्टडी कर रही थी या इस दूसरी कोई काम भी कर रही थी, स्टडी के अलावे भी दूसरा भी कोई काम जब कर रही थी, तो दैट आई वॉज ए वुमेन, मैंने कभी सोचा नहीं, हमने आई रियली नेवर एवर थॉट, हमने कभी नहीं सोचा कि मैं एक महिला हूँ या एक ऐसी आदमी हूँ या एक ऐसा मतलब प्राणी हूँ जो एक छोटे सिटी से आया हो, स्मॉल सिटी से या किसी दूसरे कंट्री से आया था। हमने कभी ये सोच करके पढ़ाई नहीं करी अपनी, हमने अपने कभी काम ये नहीं सोच के किया कि हम एक लड़की हैं तो हम क्या कर पाएंगे, हम एक महिला हैं तो क्या कर पाएंगे, इस तरह की सोच नहीं थी हमारी। आई प्रिटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनी वन एल्स एंड आई फॉलोड देम, और लोगों की तरह मेरे पास मेरे भी अपने ड्रीम्स थे और मैंने उसी के अनुसार काम किया। मैंने कभी ये सोचा नहीं कि मैं लेडीज हूँ तो मैं मेरे कुछ कम होंगे। एंड पीपल हु वेयर अराउंड मी, और लोग जो मेरे साथ थे, फॉर्चुनेटली ऑलवेज इनकरेज मी, वो भाग्य मतलब अच्छी मतलब भाग्यशाली हूँ मैं कि उन्होंने हमेशा उत्साह वर्धन वर्धन किया, हमारा इनकरेज किया हमें। इफ दैट्स व्हाट यू वांट टू डू कैरी ऑन, उन्होंने हमेशा कहा कि जो भी तुम चाहती हो वो करती जाओ, कभी उन्होंने रोक टोक नहीं लगाई। कल्पना's first space mission in the space shuttle Columbia was 15 days, 16 hours and 34 minutes long. कल्पना का जो पहला स्पेस मिशन था वो कोलंबिया में वो 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट का था। ड्यूरिंग दिस टाइम सी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स, इस पीरियड में वो अर्थ के लगभग 252 चक्कर लगा चुकी थी। ट्रैवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर्स, और 10.45 मिलियन किलोमीटर्स, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना डिस्टेंस उन्होंने कवर कर लिया था। जब अर्थ के 252 राउंड चक्कर लगा लेंगे तो नेचुरल सी बात है इतने डिस्टेंस तो हो ही जाएंगे। द क्रू इंक्लूडेड ए जापानीज एंड ए यूक्रेन एस्ट्रोनॉट, उस क्रू में जो इंटरनेशनल क्रू था, जो इसमें ये 7 लोग थे, उसमें एक जापान के नागरिक और एक यूक्रेन के भी एस्ट्रोनॉट शामिल थे। जापान के भी एस्ट्रोनॉट, वो सारे एस्ट्रोनॉट ही थे जो स्पेस में जाते हैं एस्ट्रोनॉट ही कहलाते हैं, तो सारे उस क्रू में जापान के और यूक्रेन के भी एस्ट्रोनॉट शामिल थे। The crew performed experiments such as
pollinating plants to observe food growth in space and test for making stronger metal and faster computer chips, all for a price tag of about $56 million. ये बोल रहे हैं ये जो क्रू लोग गए थे, मतलब ये जो जहाज में स्पेस शटल में जो ये सदस्य लोग गए थे, इसमें इन्होंने लगभग वहाँ पे जा करके उन्होंने एक्सपेरिमेंट जो किए थे वो पॉलिनेटिंग प्लांट टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस। उन्होंने स्पेस में कैसे भोजन पैदा किया जाए उसके बारे में उन्होंने प्रयोग किए थे कि वहाँ संभव है कि नहीं पॉलिनेटेड प्लांट को पॉलिनेटिंग कराया। मतलब प्लांट में ये सब बायोलॉजी में आपको पढ़ने को मिलेगा आगे चल के, बॉटनी में पॉलिनेटिंग क्या होता है। मतलब उसमें अनाज मतलब अपना खाने के लिए भोजन पैदा कर सकते कि नहीं स्पेस में, इस तरह का उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। साथ ही उन्होंने और भी दूसरे एक्सपेरिमेंट किए थे जिसमें थे कि स्ट्रॉन्गर मेटल्स एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स, और स्ट्रॉन्गर मेटल वहाँ बनाया जा सकता है कि नहीं, या फिर कंप्यूटर के चिप्स और फास्टर बनाए जा सकते हैं कि नहीं। इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किया था जिसकी कीमत लगभग उस टाइम $56 मिलियन यूएस के हिसाब से देखा जाए तो करीब $56 मिलियन के ये सारे कीमत के लगभग एक्सपेरिमेंट थे, उनके मूल्य थे उतना। On the Saturday night, when the news about the Columbia disaster broke, there was shock and disbelief. बता रहे हैं कि जब सैटरडे नाइट को, शनिवार की रात, यहाँ पे इंडिया की बात कर रहे हैं, कि जब शनिवार रात को ये पता चला वहाँ पे कि कोलंबिया का दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, कोलंबिया टूट चुका है, मतलब एक्सीडेंट हो गया, उसका ब्रोक हो गया, तो यहाँ पे बहुत ही दुख था, शौक था, सदमा था लोगों में, और विश्वास नहीं हो पा रहा था, एंड डिसबिलीफ, और लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। The town of Karnal spent a sleepless night as thousands of households stayed glued to their television sets in hope that Kalpana and the crew had somehow survived. Town of Karnal, करनाल शहर पूरा, spent a sleepless night, उन्होंने बिताया था पूरा बिना सोए हुए, पूरी रात उनकी बीत गई। हजारों लोग, थाउजेंड्स ऑफ हाउस होल्ड, हजारों घरेलू लोग घर में जो रह रहे थे, वो पूरी रात स्टेट ग्लूड टू देयर टेलीविजन, वो अपने टेलीविजन से चिपके रहे, ग्लूड मतलब चिपके रहना, चिपके रहे, देखते रहे हमेशा, इस उम्मीद में, द होप दैट कल्पना एंड द क्रू हैड समहाउ सर्वाइव्ड, कि किसी तरह से कल्पना और उसमें बाकी जो मेंबर थे क्रू में, वो शायद किसी तरह से बच गए हों, कि कोई ऐसा न्यूज आ जाए कहीं से कि शायद वो लोग बच गए हों। ए जर्नलिस्ट रोट, एक जो जर्नलिस्ट हैं, जो पत्रकार है, उन्होंने कुछ इस तरीके से उस घटना के बारे में लिखा है। सी वाज ए हेरोइन, वो हेरोइन थी, वो बहादुर लड़की थी। इट टेक्स इनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए बहुत ही अत्यंत इनॉर्मस, मतलब कह सकते हैं बहुत ज़्यादा एबिलिटी चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा काबिलियत की ज़रूरत होती है। यू नीड टू नो ए लॉट अबाउट एवरीथिंग, आपको हर एक चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी होने की ज़रूरत होती है। कोई मामूली आदमी तो बन नहीं सकता एस्ट्रोनॉट, बहुत ज़्यादा जानकारी होनी पड़ती है। फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स, बायोलॉजी से लेकर के जीव विज्ञान, बोलते हैं जीव विज्ञान, बायोलॉजी से लेकर के एस्ट्रोफिजिक्स तक की, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, ये सब चीज़ की पढ़ाई करनी पड़ती है, सब कुछ के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी चाहिए होता है। इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन, इस सुपर स्पेशलाइजेशन के युग में, जिसमें मतलब नॉर्मल, एक तो आप समझ सकते हैं कि बोलते हैं ये स्पेशलिस्ट है इस चीज़ का, तो वो नहीं, वो स्पेशलिस्ट वाला ज़माना चला गया। बोल रहा है कि इस एज में जो अभी जो युग चल रहा है, सुपर स्पेशलाइजेशन, किसी भी चीज़ में आपको सुपर स्पेशलाइजेशन बनना, मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। यू मस्ट हैव इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज टू बी एन एस्ट्रोनॉट, आपको एस्ट्रोनॉट बनने के लिए बहुत ही बेस्ट, मतलब विश्व पूरे वर्ल्ड लेवल का इंसाइक्लोपीडिक, मतलब कह सकते हैं पूरे वैश्विक लेवल का नॉलेज चाहिए होता है आपको। हर अचीवमेंट इज ऑलवेज इंस्पायरिंग, उनका जो अचीवमेंट है वो बहुत ही प्रेरणादायक है, इसमें कोई शक नहीं, ऐसा है। फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस, द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला, ए गर्ल फ्रॉम ए स्मॉल टाउन हु टच्ड द स्काइज हैड बिकम एन इंस्पायरेशन। बोलते हैं लाखों इंडियंस के लिए, यहाँ भारतीयों के लिए, जो यंग भारतीय हैं, उनके लिए कल्पना चावला की स्टोरी, एक जो कि छोटे टाउन से आई थी और उन्होंने स्काईज में गई, स्काई को टच किया, स्काईज में घूमी, वहाँ पे रह के एक्सपेरिमेंट किया, वो एक इंस्पायरेशन स्टोरी बन गई, मतलब एक प्रेरणादायक कहानी बन गई। इन ए मैसेज दैट सी सेंट फ्रॉम अबॉर्ड द स्पेस शटल, एक मैसेज जो उन्होंने जब स्पेस शटल में थी, अपने स्पेस शटल में अबॉर्ड, मतलब उस पर जब सवार थी कोलंबिया में,
स्पेस शटल कोलंबिया टू स्टूडेंट्स ऑफ हर कॉलेज इन चंडीगढ़। तो उन्होंने अपने जो जिस कॉलेज में उन्होंने स्टडी किया था चंडीगढ़ में, वहाँ के लिए उन्होंने भेजा था एक मैसेज, जिसमें कल्पना सेठ, कल्पना कहती थी, द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज नॉट एग्जिस्ट। बोलते हैं कि आप आपके ड्रीम्स से, जो आप ड्रीम्स देखते हो, डज द पाथ फ्रॉम ड्रीम टू सक्सेस डज एग्जिस्ट। जो आप ड्रीम देखते हो और वहाँ से लेकर के सफलता का रास्ता तो है, रास्ता ज़रूर है। मे यू हैव द विज़न टू फाइंड इट, बट आपको उसके लिए क्या होना चाहिए? विज़न होना चाहिए, आपके पास दृष्टिकोण होना चाहिए। उसके करने के लिए द करेज टू गेट ऑन टू इट, आप में हिम्मत होनी चाहिए उसको प्राप्त करने के लिए। विशिंग यू ए ग्रेट जर्नी, आपको एक अच्छी यात्रा, मतलब आगे जीवन के यात्रा के लिए एक अच्छी शुभकामनाएँ देती हूँ। मतलब आप लोग करें इस तरह का ड्रीम्स देख कर के उसको आगे बढ़ाएँ। देयर विल श्योरली बी मैनी हू स्टार्ट ऑफ ऑन दिस जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। और उन्होंने कहा, मुझे पूरा ही विश्वास है, मैं ऐसा मानती हूँ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो इस तरह के अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए उन्होंने जर्नी स्टार्ट कर दी होगी, उन्होंने जर्नी शुरू कर दिया होगा। तो आप जो देखते हैं उसमें करें। एडेप्टेड फ्रॉम स्पेन, ये स्पेन जनवरी फरवरी 1998, यहाँ से ये सवाल लिया गया है, वहाँ की कहानी बताई गई है। तो ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी समझ में आई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको जब ये कहानी समझ में आई है तो आपसे अनुरोध है कि ये चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके साथियों को भी फ़ायदा हो, उनको भी। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।